हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 4 दीपक का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर के अनुयायी क्या कहलाते थे। तो मार्टिन लूथर के अनुयायी कैथलिक कहलाते थे, प्रोटेस्टेंट कहलाते थे, पोप कहलाते हैं, इनमें से कोई। तो हमारा सही आंसर है प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। अगला, हजरत मोहम्मद के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया। तो उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया। अगला, हजरत मोहम्मद की पत्नी खदीजा उससे कितने वर्ष बड़ी थी। तो वो हमारी 15 वर्ष बड़ी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, दाल, ज्वार, मोटे अनाज या तिल। तो हमारा सही आंसर होगा दालें। अगला, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, बागवानी, मछली पालन, रेशम उत्पादन या कृषि। तो हमारा सही आंसर होगा रेशम उत्पादन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, एल्युमिनियम को, कागज़ को, सीमेंट को या स्टील को। तो हमारा सही आंसर होगा सीमेंट को। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था का में सरकार के अंग क्या है, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला, विश्व के संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग है, 20%, 40%, 50% या 60%। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 40%। निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की, पाकिस्तान की। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान की, तो श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन की विशेषता थी, यह देशों की सीमाओं के अंदर सीमित था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, केवल गांव के लिए या उपयुक्त सभी। तो ये हमारा है केवल देश की सीमाओं के अंदर तक। अगला, अल्लाह या पैगंबर किसे कहा जाता है। तो ईसा मसीह को, पोप को, हजरत मोहम्मद को या इसमें से किसी नहीं को। तो इसका सही आंसर हमारा हजरत मोहम्मद को। अगला, स्वतंत्रता के समय भारत का पहला विद्रोह कब हुआ, 1854, 1855, 56 में या 1857। तो सही आंसर होगा 1857। अगला, नील विद्रोह कब हुआ, 1949 से 51 के बीच, 1959 से 61 के बीच, 1969 से 1972 तक, 1899 से 1900 तक। तो हमारा सही आंसर होगा 1859 से लेके 61 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में द्विशासन शासन प्रणाली, अमेरिका में, भारत में, पाकिस्तान में, चीन में। तो हमारा सही आंसर होगा अमेरिका। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में या भारत में। तो सही आंसर होगा हमारा भारत में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, 4 है, 9 है, 8 है या 7 है। तो जो 2006 की गणना के अनुसार है तो उसमें 6 हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, किंतु जो वर्तमान में प्रेजेंट में तो उसमें 9 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, इसमें 9वीं जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी ऐड हुई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो हमारा होगा राष्ट्रीय जनता दल। अगला, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का पंजीकरण हेतु शर्त क्या होती है, लोकसभा के चुनाव लड़े गए वोटों का 6% वोट हासिल करना, कम से कम 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव में पड़े वोटों का 6% हासिल करना, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें हासिल करना। तो हमारा ये आएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी किस स्थान पर अपने उद्योग को स्थापित करती है, बाजार के नज़दीक, जहां कम लागत और कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो, जिस देश में सरकारी नीतियों के हितों के अनुकूल हो। तो इसका होगा उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश का सबसे अच्छा साधन क्या है,
स्थानीय कंपनियों को खरीदना, वितरण प्रणाली को मजबूत करना, नई कंपनियां स्थापित करना या उपरोक्त सभी। तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता पूछा है, तो इसके लिए हमारा क्या है, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। तो इसी के साथ देखते रहिए पांचाल कोचिंग क्लासेस। ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 4।